श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यदि विद्यादर्पणायते। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य समण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समण रत्न नगर गौरव मुनि श्री प्रणश सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणश सागर जी महाराज की पावन सन्निधि में ललितपुर में प्रगल्भित पावस योग के माध्यम से अभूतपूर्व धर्म प्रभावना हुई। अनेक प्रभावनामयी आयोजनों की जो श्रृंखला, चाहे वह ऑनलाइन के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, निरंतर प्रभावित होती रही और उससे न केवल ललितपुर जैन समाज बल्कि ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हजारों सुधी महानुभावों ने भी उस अध्यात्म धारा को अपने जीवन में पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के सम्यक समाधान के माध्यम से ग्रहण करने की निरंतर कोशिश की है। सम्यक समाधान कार्यक्रम जिसमें पूज्य मुनि श्री भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों से विविधतामयी आए हुए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान करके हम सभी को निरंतर प्रक्षणा स्वाध्याय से जोड़े हुए हैं। हम पूज्य गुरुदेव के कृतज्ञ हैं जो इस माध्यम से प्रक्षणा स्वाध्याय करा रहे हैं और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपका मंगल आशीर्वाद सदैव प्राप्त हो रहा है। चलें, हम चलते हैं आज के सम्यक समाधान की ओर, आपके मानस को ले जाना चाहेंगे। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के पावन चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए आज के सम्यक समाधान में शामिल होने वाले समीचीन विकल्पों को विधिवत रूप से संचालित करने के लिए आप सबकी ओर से, अपनी ओर से निवेदन कर रहा हूं। नगर गौरव मुनि श्री प्रणश सागर जी महाराज के चरणों में कि आगे के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को संचालित करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, भौतिकता की आपाधापी में, जीवन की व्यस्तताओं में प्रत्येक व्यक्ति के मन में अनेकानेक विकल्प, अनेकानेक प्रश्न प्रतिपल उत्पन्न होते रहते हैं और उन प्रश्नों का वह समीचीन सम्यक समाधान भी खोजता है, लेकिन उस समाधान तक वह पहुंच नहीं पाता, क्योंकि हमारे मन में उठते उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होना संभव है। ऐसे ही महान अनुकंपा हम सबको प्राप्त हुई आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, और उन्हीं के
मंगल शुभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें सम्यक समाधान जो कि सम्यक ज्ञान के रूप में प्रदान किया है, उनका हमारे ऊपर अनन्य उपकार है। ऐसे उस सम्यक समाधान प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, जो कि प्रतिदिन हमें देश के विभिन्न अंचलों से प्राप्त अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान करके हम सभी भव्यों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुमन जैन दिवाकर परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी भगवान के समूसरण में भामंडल के मध्य जीव को अपने 7 भव दिखाई देते हैं। अतः जब सब कुछ निश्चित ही है तो फिर पुरुषार्थ करने का क्या महत्व रह जाता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो यह आपने विकल्प भेजा है, उस विकल्प को बहुत सारे जीवों के मन में उठने वाली यह जिज्ञासा, यह प्रश्न है। जैसे कि आपने यह विकल्प भामंडल के निमित्त से पूछा, यही प्रश्न बहुत सारे जीवों के उस केवली भगवान के केवल ज्ञान पर भी उठता है। और इसी बात को लेकर आज इस जैन दर्शन में बहुत सारे मत भी प्रारंभ हो चुके। ये परम सत्य है कि केवली भगवान के ज्ञान में और प्रभु के समोशरण में, भामंडल में जो व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचता है, उनको उनके भवों का ज्ञान हो जाता है। विशेष करके आपने जो भामंडल के विषय में पूछा है, उस भामंडल में जीवों को भूत के 3, भविष्य के 3 और वर्तमान का 1, ऐसे 7 भवों का परिज्ञान अच्छे से वहाँ पर प्राप्त होता है। आपका प्रश्न भूत से और वर्तमान से संबंधित नहीं, अपितु भविष्य के 3 भवों से संबंधित है। जो भविष्य में होने वाले 3 भव उस भामंडल में दिख रहे हैं, तो भामंडल में दिखने से हमारा पुरुषार्थ कहीं भी नष्ट नहीं हुआ। वहाँ पर मात्र 3 भवों का कोई पूरे जीवन भर का चित्रपट उस भामंडल में नहीं दिखाया जाता, अपितु उस पर्याय की एकाध कोई ऐसी झलक दिखाई दी जाती है जिसके द्वारा ये निर्णय होता है कि अगली पर्याय में हम यानी देखने वाला जीव तिर्यंच, मनुष्य, नारकी, देव आदि कौन से गति में पहुंचने वाला है। उसमें से, क्योंकि ये बात भी बहुत अच्छे से समझनी होगी, आयु कर्म भिन्न होता है और गति नाम कर्म भिन्न होता है। जो कर्मों की मूल प्रकृतियाँ होती है 8, उनमें कभी भी बदलाव, संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण नहीं होता। अपितु जो उनकी उत्तर प्रकृतियाँ होती है, जैसे नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों में जो गति है, उनमें कम बढ़ होना, संक्रमण, अपकर्षण आदि होना यह संभव है। जैसे श्रेणिक के भी निमित्त से हम समझते हैं कि उन्होंने नरक आयु का बंध किया था, पर नरक आयु का बंध तो उसका छोटा नहीं, पर जो नरक गति उसकी उत्कृष्ट स्थिति थी, वह उसने पहले नरक की मध्यम स्थिति को उसने प्राप्त किया। ऐसे ही इस दृष्टांत का कहने का हमारा अभिप्राय यही है कि हमें यहाँ ये समझना है कि वहाँ एक संकेत मात्र उस उनके भामंडल में आपकी भविष्य की पर्याय झलकी है। तो भविष्य की पर्याय माना कि
त्रियंश की झलकी है, तो त्रियंश बनकर भी हम कैसे तीनों को काटेंगे, यह मेरे ऊपर निर्भर करता है, बल्कि मेरे पुरुषार्थ के ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि आज आप देखते होंगे जो श्वान यानी कुत्ता आदि जीव है, उनको बहुत सारे अमीर लोग अपने कार में बगल में बिठाल कर घुमाते, कोई टू व्हीलर पे घुमाता है, कोई हाथ में लेके घूम रहा है। ये पूर्ण पर्याय उनके दर्पण में, उनके भामंडल में नहीं झलकी थी। समझना, तिर्यंश बनना भले ही उसका नियत था, पर तिर्यंश बन के किसी नाली में लौटना है कि किसी कार में घूमना है, ये जीव के स्वयं के पुरुषार्थ से तय हुआ था। क्योंकि तिर्यंश आयु उसने प्राप्त की थी, पर तिर्यंश आयु प्राप्त करने पर भी उसमें अपकर्षण, संक्रमण आदि करना वह जीव के पुरुषार्थ पर निर्भर था। और ये बात भी है कि जो भगवान के केवल ज्ञान में या उनके भामंडल में झलका है, उसका मतलब ये किंचित भी नहीं है कि वहाँ पर उन्होंने वैसा होना ये नियत कहा है। नियत का अर्थ हमने एकांत से ग्रहण किया है, इसलिए वर्तमान में जीवों के भीतर पुरुषार्थहीनता आ रही है। नियत का सम्यक अर्थ करके अनेकांत से हमें सोचना और निर्णय करना होगा। पुरुषार्थ का जो नियत फल है उसको ही आगम में नियति कहा है, जो कि सम्यक प्रकार से है। एकांत से अगर हम प्रत्येक बात को, केवल के केवल ज्ञान को या भामंडल में झलकी हुई पर्याय को नियत कह के पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, तो हमें कल की रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पुरुषार्थहीनता न केवली के ज्ञान से निमित्त से है, न उनके भामंडल में झलकने वाले भविष्य की 3 पर्यायों के निमित्त से। जो मेरे साथ होने वाला है वह कथनचित जैसा होना है वैसा ही उनके ज्ञान में झलका है, ना कि उनके ज्ञान में या भामंडल में दिखने से मेरे साथ वैसा घटित हो रहा। इसलिए ये किंचित भी आप ऐसा ना सोचें कि जो उनके भामंडल में दिखा है वह 100% नियत है। ना उनके केवल ज्ञान पे प्रश्न है, ना उनके भामंडल के अतिशय पे किंचित भी विकल्प है, अपितु उनको समझने के लिए हमें स्वयं के पुरुषार्थ को भूलना नहीं होगा। पुरुषार्थ पूर्वक ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि है। ये उनकी जो भामंडल में या केवल ज्ञान में जो झलका था, उसका वहाँ तक पहुँचने का मार्ग क्या है, उसका तो व्याख्यान ना उनके वाणी में हुआ, ना उनके भामंडल में दिखा था। इसलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए पुरुषार्थ पूर्वक ही पहुँचना होगा, पुरुषार्थ करना आवश्यक होगा। इसलिए पुरुषार्थहीनता से काम नहीं बनेगा। भामंडल में भले ही पर्याय दिखी हो, उस पर्याय का भी उत्कृष्ट होना, जघन्य होना, ये जो उत्तर भेद है, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण परिपूर्ण रूप से मेरे स्वयं के ही पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। इसलिए पुरुषार्थहीन होकर मात्र नियति पर विश्वास रख के काम नहीं बनेगा। अनेकांत से पुरुषार्थ, नियति, भाग्य, इन सबको समझकर तत्व का निर्णय करके हमें जीवन को यापन करना होगा, तो ही हमारा जीवन सफल होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आदर्श जैन छतरपुर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि हे भगवान, चारित्र मोहिनीय एवं दर्शन मोहिनीय के उपशमन का उपाय क्या है। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। केवली शुद्ध संघ धर्म देवा अवर्णवादो दर्शन मोह से। केवली भगवान का, धर्म का, संघ, मुनिराज, देव, श्रुत आदि का अवर्णवाद करने से जीवों को दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय होता है। और कषायोदया तीव्र परिणामा चारित्र मोहस्य। कषाय के तीव्र उदय के निमित्त से ही हम चारित्र मोहनी का आश्रय बंध करते। ये इसलिए समझना आवश्यक है, चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी रूपी मोहनी की ये दोनों उत्तर प्रकृतियों को अगर हमें
निर्जीर्ण करना है, उसका संवर या उससे दूर होना है, तो पहले उनके आश्रमों के कारणों को समझना आवश्यक। किन कारणों से इन आश्रम बंधकों में प्राप्त होता हूँ, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इनसे बचने के उपाय हम नहीं खोज सकते। इन आश्रम बंधों से बचने के लिए जो ये हम अवर्णवाद कर रहे हैं, यानी जिसकी जैसी परिणति या जिसका जैसा कार्य है उसको अन्यथा कह देना, उनके केवली भगवान को कह देना कि वे कवलाहार करते हैं, स्त्री की भी मुक्ति होती है, धर्म हिंसा से भी हुआ करता है, आदि जो कुछ भी हमारा व्याख्यान हमारे परिणाम परिणति होगी वह हमें दर्शन मोहनी रूपी कर्मों को बुलाने के लिए ही कारणभूत होगी। और दर्शन मोहनी की से बचने का या उसे दूर करने का कोई साधन है तो सबसे पहले ये जो हमारे भीतर अवर्णवाद के परिणाम, अवर्णवाद के वचन या अवर्णवाद की शरीर की चेष्टा चल रही है, सबसे पहले हमें इनको रोकना आवश्यक, क्योंकि निर्जरा तभी संभव है प्रयोजनभूत जब पुराने कर्मों का निर्जरा करने के साथ साथ संवर आने वाले कर्मों का कर पाएंगे। इसलिए नया जो कर्म आ रहा है दर्शन मोहनी या चारित्र मोहनी, उनको दोनों को पहले कषायों का उपशम और अवर्णवाद से दूर होकर ही हम बच सकते। और पुनः रही बात उस दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी को निर्जीर्ण करने की, संवर के बाद अगर उसकी निर्जरा करनी है तो जैसे तपसः निर्जरा च ये सूत्र दिया है, तप से ही निर्जरा हुआ करती। जैसे कषायों के निमित्त से जो हमने चारित्र मोहनी को प्राप्त किया था, कषायों का उपशम करने के साथ साथ जिनके पास चारित्र है, जो महाव्रती है, अणुव्रती है, उनकी सेवा करना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनकी विनय करना, ये विनय भी अंतरंग तप है, वैयावृत्ति भी अंतरंग तप है। और किए हुए भूलों का पश्चाताप करके गुरु के चरणों में जाकर प्रायश्चित ग्रहण करना, ये भी अंतरंग तप कहा गया। इन तपों के द्वारा हम अपने दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दोनों कर्मों का उपशम कर सकते, क्योंकि ये बात पक्की है जिसके पास जो होता है वह हमें वही दे सकता है। जो चारित्रधारी है, उन चारित्रधारियों की विनय करने से, उनकी यथा योग्य वैयावृत्ति सेवा करने के निमित्त से ही हमारी चारित्र मोहनी का उपशम हो सकता है। और जो दर्शन विनय लिखी है, दर्शन मतलब सम्यक दर्शनधारी जो जीव है, उनकी विनय और उनकी सेवा, उनके प्रति हमारा श्रद्धा, ये सब कुछ प्राप्त होने से ही हम दर्शन मोहनी कर्म का और चारित्र मोहनी कर्म का उपशम कर सकते हैं। पहले हमें संवर करना होगा इन आश्रमों के कारणों को छोड़कर, फिर जो संवर के उपरांत हमारी चारित्रधारी और सम्यक दर्शनधारी जीवों के प्रति जो हमारी सेवा, विनय, प्रायश्चित आदि के भाव है, इस अंतरंग तपों से हम उसका उपशमन करके निर्जरा भी कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त गेंदालाल जी सतवैया, त्यागी वृत्ति संयोजक, दिगंबर जैन पंचायत समिति, परम पूज्य मुनिश्री जी के चरणों में अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या शांति धारा मन की पीड़ा को दूर करने, आकांक्षाएं पूर्ण करने हेतु शारीरिक असाध्य बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ पाने हेतु सहायक है या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी आकांक्षा को लिए जो हम देवशास्त्र गुरु के चरणों में कार्य करते हैं, वह विश्वास मानना कभी भी उस आकांक्षा रूप फलीभूत हो जरूरी नहीं है। जो स्वास्थ्य लाभ हो या अन्य किसी प्रकार की भावना से जो भी कार्य किया है, विश्वास मानना वह कार्य तुम्हारी पुण्य की सत्ता में ही निष्पादित होगा। अगर तीव्र पाप का उदय चल रहा है, तीव्र असत कर्म का उदय चल रहा है, आप एक नहीं पूरे भारत के सभी तीर्थ क्षेत्रों पर ऑनलाइन शांति धारा करा देना, पर जरूरी नहीं है कि तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ हो। ये
परम सत्य बात है कि जैसे आज कोरोना जैसी महामारी चलते हुए अनेक स्थानों पर उस कोरोना महामारी से बीमारी से दूर हो जाए आदि जितना भी स्वास्थ्य लाभ का भी व्याख्यान हो रहा है या उसको पढ़कर शांति धारा की जा रही है, पर फिर भी देखा जा रहा है कोरोना कम जितना होना चाहिए वैसा क्यों नहीं हो रहा है। ये परम सत्य समझना, जो तीव्र कर्म का उदय होता है उस तीव्र कर्म के उदय पर जीवों का कोई भी पुरुषार्थ काम नहीं आता। इसलिए अगर वास्तव में हमें इन कर्मों से स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करना है, कर्मों को जीत कर या रोगों को ठीक करना है या जो कुछ भी हमारे पास आकांक्षा इच्छा है, उन सबको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने भावों को सुधार कर पुण्य एकत्रित करना आवश्यक है। जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाता है कि हम बढ़िया गद्दे पलंग पे सो रहे हैं और टीवी पर ऑनलाइन माध्यम से हम शांति धारा देख रहे हैं, पूजा अभिषेक देख रहे हैं, क्या उससे कर्मों की निर्जरा होगी? मात्र वहाँ पर अनुमोदना रूप फल मिलेगा, क्योंकि आगम में कृत कारित अनुमोदना 3 प्रकार की बातें कही गई है। जब तक साक्षात हम स्वयं अपने हाथ से कोई शुभ कार्य नहीं कर रहे हैं तब तक मात्र अनुमोदना का उतना ही फल मिलेगा जितना सामान्य अनुमोदना का होता है। जैसे अगर हम अपनी भूख मिटाना चाहते हैं तो दूसरे का भोजन करते हुए देखने से क्या माँ भूख मिट पाएगी? भोजन बनाने से, दूसरे को भोजन कराने से या दूसरे का भोजन देखने से कभी भी हमारी भूख नहीं मिट सकती। ऐसे ही मात्र और मात्र देखने, करने, करवाने से काम नहीं होगा। तदजन्य हमारे परिणाम, हमारी परिणति भी होनी आवश्यक है। हाँ, ये परम सत्य है। कुछ विषमता के समय में हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ ऐसी द्विधा है, वहाँ तो फिर भी कथनचित समझ में आ सकता है, पर आज जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है वह किंचित भी आगमोक्त नहीं है। क्योंकि देखना विषय विषमताएं भिन्न विषय है और जो हमने उसे एक रूटीन बना के रखा है वह रूटीन बनाना किंचित भी योग्य नहीं है। क्योंकि आज जितना जितना प्रदर्शन इस धार्मिक अनुष्ठानों के निमित्त से चल रहा है उतना प्रदर्शन अन्य कहीं भी नहीं देखा जाता। क्योंकि जितना हम उस दान दे के कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रख रहे हैं, न हमें दान का पुण्य मिल रहा है न आकांक्षाएं पूरी हो रही है। क्योंकि जो दान की व्याख्या की है अमोघ वर्ष महाराज कहते हैं किम दानम अनाकांक्षा, जो आकांक्षा से रहित होकर दान दिया जाता है वास्तव में वही दान है। किंचित भी हमारी इच्छा आकांक्षा कहीं नाम हो जाए, कहीं प्रशंसा हो जाए, मेरे प्रतिष्ठान दुकान परिवार आदि का नाम चलने लग जाए, मैं बहुत दानवीर कहलाने लग जाऊं, इस अभिप्राय से किंचित कथनचित भी कहीं हमने दान दिया है तो वो हमारा दान की श्रेणी में नहीं आएगा, मात्र पैसों का व्यय है, खर्चा है। इसलिए यह बहुत अच्छे से आपको निर्णय करना होगा गेंदालाल जी, स्वयं के हाथ से खाई हुई रोटी से जो पेट भरता है वह दूसरे ने खिलाई हुई रोटी से पेट नहीं भरता। आप चाहे कितना ही अनुभव करना, जब आप स्वयं अस्वस्थ थे उस समय पर आपके हाथ से खाना नहीं खबरा था, किसी दूसरे ने खिलाया, पेट तो भरेगा, पर जैसा स्वयं के हाथ से खाने पर पेट भरता है वैसा पेट दूसरे के खिलाने से नहीं भरता। इसी प्रकार से जो धार्मिक क्रिया हो, चाहे निर्ग्रंथ को दान हो, अरिहंतों की पूजा अभिषेक आदि कोई भी मांगलिक क्रिया हो, स्वयं के हाथ से की हुई ही फलीभूत होती है। और इसी कारण से हम कितने ही हजारों नाम ले ले कि स्वास्थ्य लाभार्थम अमुक हो तमुक हो, पर उनके कहने से इसलिए वह राकेश पंडित जी फलीभूत नहीं हो रहा है कि मात्र अनुमोदना रूप दूसरे की क्रियाओं को देखकर ही हमें फल उतना ही मिलेगा जितना अनुमोदना का फल आगम में कहा गया है। स्वयं के हाथ से ही दान देना, स्वयं के हाथ से ही पूजा करना, ऐसा ही आगम में लिखा है। आगम में आचार्य भगवान तो बहुत कठोर शब्दों के साथ कहते हैं कि अगर आपने किसी नौकर से कह दिया कि मुझे समय नहीं है, आप दान दे दो,
किसी अन्य व्यक्ति से कह दिया मुझे समय नहीं है, तू मंदिर में अभिषेक पूजा शांति धारा कर लेना और उसका फल हम स्वयं को चाहते हैं। तो इस विषय में आचार्य भगवंत लिखते हैं कि जैसे एक सेठ जी किसी नौकर के द्वारा अपने बेटे का जन्म करवाना चाहता है, इसी प्रकार से नौकरों के अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो दान और पूजा करवाना चाहता है और फल को प्राप्त करना चाहता है, बिल्कुल वैसी ही परिणति है। नौकर ने आपके बेटे को जन्म दिया तो क्या वह आपका बेटा कहलाएगा? किंचित भी नहीं कहलाएगा। ऐसे ही नौकरों से या अन्य किसी से दिया हुआ दान किंचित भी तुम्हारे पुण्य का साधन नहीं बन सकता। आपने उसे देखकर अनुमोदना की है, खर्चा किया है, उसका कथनचित थोड़ा बहुत लाभ फिर भी तुम्हारे भावों से मिल सकता है, पर दान पूजा अभिषेक का फल साक्षात किए पर ही मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। यही आगमोक्त आपके लिए सम्यक समाधान है। इस तरह से आज के सम्यक समाधान में आए हुए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभा सागर जी महाराज ने हम सभी को प्रदान किया। निश्चित रूप से परम पूज्य मुनि श्री प्रत्येक प्रश्न का, प्रत्येक शंका का जिस विश्लेषण के साथ हमें उसका सम्यक समाधान दे रहे हैं, वो भी आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान संदर्भ से जोड़ते हुए, निश्चित रूप से ऐसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभा सागर जी महाराज के प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं, जो इस प्रकार से हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष से इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम में लोग निरंतर जुड़ रहे हैं, साथ ही अपने सम्यक समाधान को प्राप्त करके अपने जीवन को आत्मोन्नत बना रहे हैं। आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई विकल्प है, तो हमारे सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में वह प्रश्न भेजने के लिए जो सुप्रवाच चैनल है उसकी पट्टी पर हमारे व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल आईडी प्रसारित की जा रही है। आप उन नंबरों पर अपने विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपकी सुविधा की दृष्टि से मैं वह नंबर आपको अवगत करा देना चाहूँगा। पहला नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपसे आग्रह है सुप्रभ आवाज यूट्यूब चैनल को एवं सुप्रभ आवाज फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभा सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रतिदिन हो रहे प्रभावनामयी आयोजनों की अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। साथ ही आप परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभा सागर जी महाराज के पावन प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पर जनवाणी चैनल पर भी देख सकते हैं और अपने आत्म विकास के सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सुधी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के पावन चरणों में कोट सा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम की सप्त श्रृंखला को यहीं विराम देने की अनुमति चाहूंगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय।